अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबियर्स में खुशामदीद। क्या एक बाप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? एक सगा बाप अपनी सगी बेटी के साथ क्या ऐसा कर सकता है? एक सच्ची स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की स्टोरी है और दिल दहलाने वाली स्टोरी है। आप सुन के आपकी अकल दंग रह जाएगी, ऐसी स्टोरी है। एक मेरी बहन ने मुझसे रब्ता किया और रब्ता करके उसने मुझे बताया अपनी जो सिचुएशन उसकी चल रही थी उसके बारे में, और जो उसके साथ पीछे बीती उसकी कहानी थी। वो उसकी कहानी कुछ यूं थी कि उसने शादी की 2 महीने बाद उसका शौहर उसे अपने बाप के घर छोड़ के चला गया कि मैं कुछ दिन बाद जो है ना आपको ले जाऊंगा। वो कुछ दिन अभी पूरे ही नहीं हुए थे कि उसने अपनी बीवी से राब्ता किया दोबारा और उसे कहा कि मैं दुबई जा रहा हूं, मुझे अर्जेंट वीजा मिल गया है और वहां मुझे कुछ काम मिल गया है, जिस सिलसिले में मैं दुबई जा रहा हूं और 1 साल बाद मैं वापस आऊंगा। आप यहीं रहो, मैं आपका कोई बंदोबस्त कर दूंगा दुबई जाते साथ ही। अच्छा, वो बंदा अब दुबई चला गया, ये झूठ बोला जिस तरह भी। उस बंदे ने इस लड़की के साथ कोई राब्ता नहीं किया तकरीबन 3-4 साल। इसका एक बेटा भी पैदा हो गया, बेटा अब 2.5 साल का हो गया। उस बंदे ने कोई राब्ता नहीं किया, वो बंदा नहीं मिला। ये अपने बाप के घर, अब बाप के घर में ये बाप के साथ अकेली रहती थी। बाप ने क्या किया कि वो शुगर का मरीज था, दिल का मरीज था, उसकी मेडिसिन बीपी का मरीज था, मेडिसिन चल रही थी। इसने जैसा बताया कि मेरा छोटा सा बच्चा था, मेरी गोद में बच्चा था, और मैं पूरी पूरी रात खड़ी खड़ी रहकर अस्पतालों में अपने बाप के साथ गुजारी है। अपने गोद में बच्चे को उठाए, मुझे जगह भी कोई नहीं मिलती थी जहां मैं रेस्ट कर सकूं। पूरी पूरी रात मैंने बाप जब मेरा बीमार था मैंने अस्पतालों में गुजारी है बाप के लिए। अच्छा, उस वाले साहब ने गंदी जहनीत के मालिक एक इंसान ने क्या किया कि एक रात वो लड़की अपने बच्चे के साथ खेल रही थी तो उसे आवाज आई कि किचन में कुछ बर्तन में आवाज आ रही है, कोई हिला रहा है कुछ। उसने कहा वाले साहब अपनी कोई दवाई वगैरह कुछ मिली होगी जो हिला के लेनी होगी, तो वो हिला रहे होंगे अपने लिए। खैर, उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसने अपने लिए जो दूध रखा हुआ था ना उसमें वो गोलियां मिक्स कर रहा था उसका वालिद साहब। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इस तरह हुआ कि जो दूध उसने अपने बच्चे के लिए रखा था वो तो बच्चे ने पी लिया। जब ये अपना दूध पीने लगी तो उसके बच्चे ने फिर से जिद की कि मुझे भी दूध दे। उसने अपने दूध में से आधा दूध बच्चे को दे दिया और आधा दूध खुद पी लिया। अब ये लड़की बेहोश हो गई, बच्चा भी बेहोश हो गया। जब वाले साहब ने चेक किया कि बेहोश हो चुके हैं तो वो जनाब अपने घटिया सोच को सामने रखते हुए आ गया इसके कमरे में, छेड़ना शुरू कर दिया उसने। जब उसने छेड़ना शुरू किया, कपड़े वपड़े उतारे, अपने कपड़े शपड़े उतार दिए, इतने में इसकी आंख खुल गई। जब इसकी आंख खुली तो इसने चीखें मारना शुरू कर दी, रोला। जब इसने अपनी आंखें खुली और अपने वालिद को अपने सामने नंगा, यार आप सोचें ये क्यामत खेज मंजर होगा, क्यामत खेज कि एक बच्ची जिसे शोर छोड़ के चला गया है। 2 कीमती सहारे होते हैं इंसान के, एक उसका शौहर, दूसरा उसका वालिद। मुझे बात करते इतना अफसोस हो रहा है ना कि मैं कैसे कैसे बयान करूं, कैसे ये स्टोरी को आगे चलाऊं। यार उसको जब एक सहारा छोड़ के चला गया, उसका एतबार उठ गया, उसने 3 साल से पूछा नहीं, लेकिन वो फिर भी इंतजार में बैठी थी कि चलो कोई नहीं, मैं अपने बाप के घर बैठी हूं और मैं अपने बाप के घर में सेफ बैठी हूं और मुझे कोई खतरा नहीं है। उसका बाप इतना दरिंदा सिफ्त इंसान था कि उसने इतनी घटिया तरीन उसने सोच की। 76 साल का बूढ़ा आदमी जिसकी कब्र में टांगे हैं, जिसकी जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है, वो अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? और ये क्यामत खेज मंजर उस बेटी ने कैसे देखा होगा, उस पर क्या गुजरी होगी जो
वो पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएगी पूरी दुनिया के सामने। अब मैं स्टोरी फैला रहा हूं, हो सकता है ये स्टोरी बहुत से लोग देखें, मैं इसीलिए उसका नाम भी शो नहीं किया, कुछ भी नहीं शो किया, सिर्फ ये स्टोरी बताने का ये मकसद है कि अब ये जो बच्चियां हैं ये अपने वालिदैन अपने बाप से भी बच के रहे यार। कितनी अपने भाइयों से, अपने बाप से, अपने मामा से, चाचा से, ताया से, हर एक से महफूज रहे, हर एक से इनको खतरा है। यार किस मुआशरे में रह रहे हैं हम? हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? हम इसको किस तरफ धकेल रहे हैं यार? अच्छा, उसके बाद कुछ यूं हुआ, उसने शोर वगैरह डाला, शोर के बाद कुछ उसका बेटा भी उठ गया, बाकी इधर उधर उसने फोन भी घुमा दिए फौरन। लेकिन उसने कहा कि मुझे इतना तक होश नहीं था कि 2 घंटे तक मेरे होश ठिकाने नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ या मुझे क्या हो रहा है। मेरी टांगे, मैं कहती थी मुझे जमीन जगह दे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। खैर बाप उसकी मिन्नतें करता रहा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। खैर वो खामोश नहीं हुई। उसकी बहनें आ गई, खाला वगैरह, उनके सामने उसके बच्चे ने भी ये बता दिया। अब बच्चे ने भी देखा, 2.5 साल का बच्चा था, उस पर क्या गुजरी होगी, उसने भी ये देखा कि मेरे जो नाना अबू साहब हैं वो किस सूरत हाल में थे। अच्छा, मजे की बात, उसने एक और बात भी बताई बीच में ना, कि मेरा जो बेटा था ना वो नाना अबू के पास नहीं जाता था। मुझे वो नाना अबू से बुलाते थे कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रात को मेरे पास आके सो। वो नाना अबू के पास सोता नहीं था, नाना अबू के पास जाता नहीं था। ये बात वो कह रही थी कि मुझे बाद में पता चली, जब ये सूरत हाल मैंने देखी ना, तो मुझे बाद में पता चली कि इस दरिंदा सिर्फ इंसान को जिसको मैं वालिद कहती हूँ, इसके पास मेरा बेटा क्यों नहीं जाता था। खैर उसे अपनी बहन अपने घर ले गई। अब वो कभी एक बहन के घर होती है, कभी दूसरी बहन के घर होती है। लेकिन स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था? स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि ये बहनों, जो मेरी बहनें इस तरह घर में बैठी हैं, उन तक भी ये आगाही पहुंच जाए कि ऐसा भी हो रहा है हमारे मुआशरे में। ऐसे कुछ दरिंदा सिर्फ वालिदैन भी हैं, मतलब वालिदैन तो नहीं कहना चाहिए यार, ऐसे बंदे को वालिद तो नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल में उसको वालिद का नाम देने ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसे हमारे माशरे में दरिंदे भी हैं, उन्हें हर एक से महफूज रहना पड़ेगा। अगर उसने इज्जत बचा के रहना है तो हर एक से महफूज रहना पड़ेगा, कदम कदम उसको फूंक के गुजारना पड़ेंगे। हमारा मुआशरा इतने गंद की तरफ जा रहा है, इतने गंद की तरफ जा रहा है कि बस आप इसका बिल्कुल और ये सारा माहौल हमारा जो खराब हो रहा है ना, ये सबसे ज्यादा खराब कर रहे हैं ये मोबाइल खराब कर रहे हैं। और मोबाइलों में ये जो वेबसाइट्स, गंदी वेबसाइट की एक्सेस है ना, ये खराब कर रही है। हमारे आला हुकाम को चाहिए कि हर किस्म की वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज, यहूदी, वो उनकी ये साजिशें हैं, वो ऐसी चीजें दिखाते हैं और उनमें तो कोई रिश्ता होता ही कोई नहीं है। उनमें कौन सा रिश्ता है? वो अपने रिश्तों की, उनको तो कोई कदर नहीं है, कोई उनका अपने रिश्तों में कोई आपसी मोहब्बत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो वो जो कुछ दिखा रहे हैं वो हम कह रहे हैं यही कुछ हमारी तरफ भी होता है, हमारी लाइफ में भी यही कोई होना है। यार खुदा का खौफ करो, यार खुदा का खौफ करो, खुदा के लिए अपने जहनों को सेट करो। और ये उन लोगों तक भी मेरी बात पहुंचाओ जो इतनी गंदी जहनियत के मालिक हैं, ताकि वो खुद को बल्कि हमें सबको खुद को बदलना चाहिए। यार हम सब गलत हैं, हम सब गलत राहों पे चल रहे हैं। यार इस माहौल को तब्दील करना चाहिए। हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, हम इस्लाम कबूल किए हुए हैं, हमने इस्लाम के बेटे हैं। हम में से कोई मुसलमान भी ऐसी हरकतें, जैसी हरकतें अब हो रही हैं, ये हरकतें मुसलमान के लिए है ही नहीं। मुसलमान बंदा ऐसी नहीं कर सकता। दुनिया को हम क्या दिखा रहे हैं, बाकी मज़ाहिब को हम क्या दिखा रहे हैं? यार हमें सब मज़ाहिब से बेहतर होना चाहिए था, हमारे काम सब मज़ाहिब से अच्छे होने चाहिए थे, सब मज़ाहिब से बेहतर होने चाहिए थे। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं?
यार खुदा का खौफ करना चाहिए, हम सबको खुदा का खौफ करना चाहिए, हमें खुदा की तरफ वापस जाना चाहिए। हम खुदा से बहुत दूर हो रहे हैं, हम खुदा के अहकामात से बहुत दूर हो रहे हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बहुत दूर हो रहे हैं। और जहां तक बात है ना ये कि ये मसला दरपेश क्यों आया, वो इतना अरसा क्यों अपने घर में बैठी रही, तो यार उसमें उसमें भी गलती मर्द की नहीं है, ये गलती उसमें भी औरतों की भी है। उसको अभी तलाक का डर है, वो एक मतलब ऐसे बंदे के लिए जी रही है जो बंदे जिसका कोई उसका नामो निशान नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है कि वो आएगा भी सही या नहीं आएगा। वो तलाक भी किस लिए नहीं ले रही होगी, तलाक वो सिर्फ इसलिए नहीं ले रही होगी कि तलाक लेगी तो आगे उसका कोई सहारा कौन बनेगा, कोई सहारा नहीं बनेगा, क्योंकि उस पर धब्बा लग जाएगा तलाक का। यार कुछ औरतें ये जो दूसरी शादी से रोकती हैं, इन्हें भी ख्याल करना चाहिए यार। अगर आपके होते हुए किसी और आपके शौहर के पास इतनी पैसे हैं, इतनी अमाउंट है, वो आपके होते हुए किसी और को पाल सकता है, रख सकता है, तो उसे दूसरी शादी की इजाजत दे, ताकि ये बेवा बेसहारा या कुछ ऐसी गरीब औरतें वो ऐसे बेसहारा न रहें, वो ऐसे ऐसे दरिंदों की रहमो करम पे न रहें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगर ज्यादा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ, अल्लाह ने के बाद।